नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ कैबिनेट के नए फैसले जो टूरिज्म और हेल्थ केयर को नया पुश देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो अगले कुछ सालों की पॉलिटिक्स का ग्राउंड वर्क तैयार करते दिखते हैं। सबसे पहले कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो सरकार ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है, वो भी पीपीपी मोड पर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। इसका उद्देश्य है स्टेट के शहरों और रिलीजियस सर्किट्स को कनेक्ट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना और कुछ एरियाज में इमरजेंसी सर्विसेज को सपोर्ट करना। जो प्रपोज रूट सामने आ रहे हैं उनमें इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, पचमढ़ी, ग्वालियर और जबलपुर से बांधवगढ़ तक के क्लस्टर शामिल। ये एक मॉडर्न और एम्बिशियस इनिशिएटिव है, लेकिन सवाल ये है कि इस सर्विस काफी लोगों तक पहुंच पाएगी या सिर्फ कुछ ही सर्किट्स तक सीमित रहेगी। दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। कैबिनेट ने 354 नए सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के पोस्ट अप्रूव किए हैं, जो 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में रिक्रूट होंगे। ये स्टेप स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में सीनियर रेसिडेंसी करने का ऑप्शन देगा और फैकल्टी की कमी दूर करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स की शॉर्टेज एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये मूव उस गैप को कम करने की कोशिश है। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विसेज की प्लानिंग के बीच एक इंसिडेंट भी सामने आया। टीकमगढ़ में राज्यपाल का हेलीकॉप्टर एक टेक्निकल स्नैक की वजह से आधे घंटे तक हेलीपैड पर अटक गया। ये छोटी सी बात जरूर है, लेकिन इसका एक मैसेज भी है कि अगर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को लार्ज स्केल पर लेकर जाना है तो टेक्निकल बैकअप और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पहले दिन से ही मजबूत करने पड़ेंगे। अब आते हैं बीजेपी के अंदर की हलचल पर। मध्य प्रदेश में सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात और भोपाल में सीएम मोहन यादव की असेंबली स्पीकर के साथ मीटिंग ने स्पेकुलेशन को बढ़ा दिया है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस और सरकारी संगठनों में नए अपॉइंटमेंट्स की तैयारी चल रही है। साथ ही पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, जिसमें हेमंत खंडेलवाल को स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट चुना गया है, वो भी बिना अपोजिशन के। हेमंत खंडेलवाल की अपॉइंटमेंट एक सिग्नल है कि पार्टी सेंटर और स्टेट लीडरशिप के बीच एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है। उनके सीएम मोहन यादव के करीबी होने की वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन और मजबूत होगा। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी हाल ही में स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे और उन्होंने खंडेलवाल से मुलाकात की। इस मीटिंग को कर्टेसी कॉल बताया गया, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन भी माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को हटाकर एक नए रीशफल की तैयारी भी चल रही है। इससे एक बात क्लियर है, सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपना अलाइनमेंट रिसेट कर रही है। तो एक तरफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज और डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट जैसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का सिलसिला है। दोनों पैरेलल ट्रैक्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज और कनेक्टिविटी और पार्टी को स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन। अब असली सवाल वही है जो हमेशा होता है, ये इनिशिएटिव्स ग्राउंड पे आम जनता को कितना टच करेंगे, हेलीकॉप्टर सर्विसेज कितनी एक्सेसिबल होंगी, डॉक्टर्स की पोस्टिंग कितनी तेजी से होगी और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट्स को कितना स्ट्रीमलाइन करेंगे। ये सब आने वाले समय में डिसाइड होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर बनेंगे या फिर हेडलाइंस तक ही सीमित रहेंगे? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताएं। ये है नो चिल पॉलिटिक्स, जहां मैं आप तक पॉलिटिक्स की असली कहानी लाता हूं, बिना चिल के, बिना फिल्टर के।